चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बीच की बातों की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वो चलो तुम्हारे लिए स्पेशल बातें हो गई कि ग्रेडियंट लाइनों को देखते ही कैसे पहचाना जाता है कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अनडिफाइंड होगा या कि ज़ीरो होगा। अब आइए पहला काम, भाई मुझे ग्रेडियंट का भी पता चल गया, भाई मुझे वर्टिकल का भी पता है, मुझे हॉरिजॉन्टल का भी पता है। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं इक्वेशन लिखना शुरू कर दूँ, वाई रूट एक्स इक्वल्स, या बच्चा अगर सी निकालने की तरफ जा रहा है तो वो ये भी कर सकता है मेरे बच्चों। ये ज़्यादा राइटिंग के चक्कर में पढ़ने के बजाय वो बंदा क्या करे, वो कैपिटल वाई एम एक्स लिखे प्लस सी लिखे, क्योंकि अब वो सी निकालना चाहता है तो कोई सा भी पॉइंट यूज़ करे और यहाँ पर वो 1 वो 2 लिख दे, ग्रेडिंग की जगह 1 लिख दे, इसकी जगह 1 लिख दे, तो सी निकालने के लिए अभी एक्चुअल फॉर्म ना भी लिखे तो चलेगा। अब आ जाए वो बंदा। अब याद रहे असल में वर्टिकल पे हमारा y नहीं था, वो तो y रूट एक्स था, वाई रूट हमारा एक्स 1 था, और x एक्सिस पे हमारा x था, और हमारा इंटरसेप्ट 1 था। सही है ना बेटा, समझ आ रही है बच्चों? जी भाई, रिमशा समझ आ रही है? क्या हमारी ये क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई? यस। स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जी। गई भाई। लेकिन क्या उसकी पहली वाली बात, उसने कहा था y इन टर्म्स ऑफ x बताओ, क्या वो चीज उसकी फुलफिल हुई है या नहीं हुई अभी तक? नो, नहीं हुई। नो जबरदस्त, सर इसका अंडर रूट एक्स को वहां लिख दें। तो सर यस डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स कर दें। यस, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही करूंगा मैं कि अगर चाहूं तो और फिर ये एक काम कर सकता हूँ, पूरी साइड को डिवाइड बाय रूट एक्स कर दूं, मेरा काम खत्म। समझ आई? सर, मैंने सिर्फ इतना सा करना है, बस काम खत्म, और कुछ ना करो, कोई सर, मजीद डिजाइनिंग ना करो, ये रिजल्ट हो गया। सर, बोलो। ये जो आखिर की क्वेश्चन आ रही है x+1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स, इसे भी जरा कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसमें x क्या है y क्या है। सॉरी, ये जो हमने आखिर में y इन टर्म्स ऑफ x लिखा, ये दोबारा से हमने स्ट्रेट लाइन को बिगाड़ दिया और ये दोबारा कर्व बन गया है। समझ में आई? ओ, ओके। अब आप बात सुनो, ये बताओ, हमने इसमें ये क्या चीज है स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गया, ये बिगाड़ दिया दोबारा उसने स्ट्रेट लाइन को। समझ में आई? ये अब हम कहेंगे अच्छा खासा हमने वर्टिकल पे y रूट एक्स लिखा था, आपने हमें बिगाड़ दिया। वो कह रहा मैंने बिगाड़ा इसलिए आपको है क्योंकि मैं आपको पार्ट 2 में पूछना चाहता हूं कि फाइंड, बोलो, इन टर्म्स ऑफ y। नहीं वो तो पार्ट 1 हो गया। फाइंड y व्हेन x इज 2। फाइंड y, हाँ, व्हेन x इज 2। अभी तक आप क्वेश्चन 2 के सिनेरियो में रहे, वो पूछने वाला है अगले ही पार्ट में कि मैंने जो तुमसे ये जो स्ट्रेट लाइन बिगड़वा दी, पहले स्ट्रेट लाइन बनवाई लीनियर लॉ से, फिर बिगाड़ भी दी, तो बोला मैंने बिगाड़ी किसी वजह से है, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम y की वैल्यू इजी निकाल लो। समझ में आई? 3/3 रूट। ये अच्छा, अब आ गई प्री रेक्विजिट नॉलेज, कौन बताएगा ये नॉलेज? सर अंडर रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करा दें। या फिर कैलकुलेटर होगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3 ऊपर, नीचे लिखेंगे √2। सही है ना भाई? तो रिजल्ट ये नहीं, ये लिखेंगे आखिर का। समझ में आई? ये रेशनलाइजेशन करके लिखेंगे बच्चों। तो y बराबर 3/√2 को मल्टीप्लाई बाय √2/√2 करो तो जवाब फाइनली ये आना चाहिए, जो कि कैलकुलेटर पे यस सर। मेंशन है। समझ में आई? ठीक है। नहीं, नहीं आया सर समझ में। है कॉन्जुगेट लिया ना प्रधान, ये क्या होता है? क्या मैं डिनोमिनेटर में सर्ट्स को लाइक करता हूँ? ये जो √2 नीचे नहीं, लिखा हुआ, और हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में तुम्हें सर्ट नजर आए तो उसको कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर फ्रॉम द सर्ट, सर्ट से खत्म करो। समझ में आई? सर आप 2 पावर 1/2 लिख दें 3 के नीचे। 2 पावर, 1/2। अरे भाई वो भी सर्ट ही होता है मेरा बेटा, क्योंकि इवेलुएट नहीं हो पा रहा। अच्छा एक बात बड़े बड़े मजे की बताऊं, आप सुनो, ये जो मैथ्स के दिए भाई यार, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? इसको यूं क्यों लिख रहे हो कॉन्जुगेट लेके? तो कहता है ये इसलिए लिखा जाता है ताकि सर्ड को अच्छे से पढ़ा जा सके। अच्छा बताइए,
अब इस सेट को कैसे पढ़ेंगे बोलो? सर 3/2 और फिर √2। इंग्लिश में बोलो तो क्या होगा? 3/2 टाइम्स √2 है ना भाई? यस। असल में फरजान ये डिनोमिनेटर में से सेट को खत्म इसलिए किया जाता है ताकि हम टाइम्स में लिख सकें सेट्स को। क्या लिख सकें? टाइम्स में लिख सकें। अब देखो क्या इसको कहते हैं, अजीब बंदा पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा 3 टाइम्स 1/√2, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, उसको ये पढ़ना चाहिए 3/2 टाइम्स √2। समझ में आई? ओके सर, और अगर हम लोग सर एग्जाम पेपर के अंदर y इक्वल्स 3/√2 ही लिख कर आ जाए, हम कन्वर्ट करना भूल जाए, तो क्या मार्क्स मिलेंगे? अब देखो बता रहा हूँ, एक काम बता रहा हूँ बड़े आसानी से। देखो मेमा, होता क्या है, आखिर में लिखा होता है फाइंड ठीक है। y इन दी फॉर्म, समझना, लिखा होगा इन दी फॉर्म a√2/b। अब बताओ, अब तुम्हारा आंसर आया 3/√2, चलेगा ये आंसर? बोलो। नहीं सर, मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो सर। वो ये फॉर्म के मार्क्स गए तुम्हारे, क्योंकि उसने तो ये फॉर्म मांगी। अब तुम कैलकुलेटर उठाओगे, बोलोगे अच्छा ये मांग रहा है, यानी 3/√2 को, मल्टीप्लाई √2 कर देंगे। हाँ वो कॉन्जुगेट ले रहा है। कैलकुलेटर तुम्हारे पास हो तो यूज कर लेना, ना हो तो कॉन्जुगेट ले लेना, लेकिन करना जरूर। अगर छोड़ दिया एक मार्क गया। मैं ओके सर। लेकिन सर अगर सर क्वेश्चन में ना लिखा हुआ हो कि आप इस फॉर्म में लिखें और उसके बाद हम लोग 3/√2 लिखें तो वो आपको फिर भी माफ कर देगा उसने पीछे लिखा हुआ होता है कि भाई अगर बच्चा ये आंसर दे दे 3/2 तो चलेगा। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ना भी बोला हो, एक जो बच्चा डिस्टिंक्शन लेना चाहता है, वर्ल्ड टॉप करना चाहता है, वो अपने जहन बना ले कि 3/2 को आखिर में 3√2/2 लिखा जाना ही इस, याद रहे CAI सिलेक्शन करता है बच्चों की। कैसे जी भाई? याद रहे, बाकायदा क्या करता है वो, ये जैसे अब 100 मार्क्स करने वाले तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1 लाख बच्चा होता है, 1 लाख बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स गेन कर लिए। अब वो सबको टॉप करेंगे क्या? किन को टॉप करेंगे? तुम्हारा जहन क्या कहता है, किन को टॉप पे लाएंगे वो? सर जो स्पेशल फॉर्म, जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, उसके अंदर आंसर दें। जी, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। पता है क्या, एक और चीज देखो रिमशा, एक और ख्याल, जैसे फिजिक्स में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 2.20, 3.20, वो क्या चाह रहे हैं, वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे वैल्यू दे रहा है तुमको? 3। अब significant अब figures। कोई वैल्यू तुमने निकाली, सोचो कि तुमने एक वैल्यू निकाल दी है, क्या ये तुमने सही किया? या तुमने नहीं। कोई, तुमको क्या वैल्यू देनी नहीं चाहिए? सर, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट हो गई ना। 3.75। तो याद रहे, देखो इसमें क्या होता है, सुनना, मैं बड़े पते की बातें बता रहा हूँ। इसमें ये होता है कि एग्जामिनर ये कहता है कि बच्चे का सेंस कैसा है, जो सिनेरियो चल रहा है क्या वो सिनेरियो में अपने आप को चला सकता है। तो बोलो अच्छा, जब वो 2 डेसिमल प्लेस की वैल्यूज देता है तो हमने भी 2 डेसिमल वैल्यूज चलानी है। जब वो 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर दे तो हम भी कोशिश करें कि हम अपने बीच में आने वाली सारी कैलकुलेशंस को जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ला करके फाइनल आंसर दे दें। ठीक है? और भी बड़े मजे की बात बताऊं, अगर आखिरी आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए हो तो तुम बीच में जितनी कैलकुलेशन करो उनको तुम 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा करो। और फिर करते करते करते, ये डिस्टिंक्शन वालों के लिए बोल रहा हूँ भाई, फिर आखिर का आंसर जब वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेगा तो वो बहुत मोस्ट एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। समझ आई बात? क्या नहीं आई? यस सर। शायद मेरी बात समझ जी आ गई। सर। अब हम एक काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली, ऐसे ही है कि नहीं? या अब ये आप आंसर आसान है। अब आप एक काम कीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कीजिए, सारे पार्ट्स करके लाएंगे। फ्राइडे को मुझे काम चाहिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ, डरना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम भी ऐसे ही है। देखो अब शुरू हो गए ये वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के। अब आप खुद सोचो, जो भी कह रहा है ना वर्ड प्रॉब्लम में, वो कोई मुश्किल बात नहीं कह रहा। अभी आपके सामने पहली वर्ड प्रॉब्लम रखने वाला हूँ और आप देखेंगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आसान काम बता रहा है। देखिए मेरे बच्चों, ये आ गई आपके पास। मेरी क्लास लॉन्गर हो गई है, लेकिन आपने मेरे साथ, मैं बैठा हूँ, मैं परवाह नहीं करता कि आपके ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरा, मैं ये परवाह करता हूँ बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तो उसके लिए टाइम मसला नहीं है, दिया जा सकता है।